यहाँ पर ब्रोमीन और ये फ्लोरीन, दोनों आपके पास ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। दोनों के पास कितने होंगे? 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और यहाँ पर आपके पास ब्रोमीन एज अ सेंट्रल एटम काम कर रहा है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले देखो Br कितने इलेक्ट्रॉन? 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने फ्लोरीन से घिरा हुआ है? 5 फ्लोरीन से घिरा हुआ है। 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अब आपको सेंट्रल एटम के ही इलेक्ट्रॉन देखने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं। हालांकि आपके पास यहाँ पर ड्रॉ भी कर सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 7, इसे एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चाहिए केवल, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, राइट। इन इलेक्ट्रॉन से भी कोई मतलब नहीं होता, ये जो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इन पर ज्योमेट्री डिपेंड नहीं करेगी। सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर, उन्हीं पर ज्योमेट्री डिपेंड करेगी, ठीक। अब यहाँ पर भी ऐसी होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका, ब्रोमीन का, तो यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। इनके बीच में भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड। तो जो आपके पास 5 फ्लोरीन थे, उन्होंने क्या कर लिया? यहाँ पर 5 बॉन्ड पेयर, यानी कि 5 बॉन्ड बना दिए, ठीक। जबकि जो आपके पास ब्रोमीन है, इसके पास एक लोन पेयर बच गया यहाँ पर, बेचारा, ठीक है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया, राइट। अब आपके पास, क्योंकि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर चेक करो, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के पास हुए। दैट मीन्स ब्रोमीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। तो दैट मीन्स अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ये अपने आप को ब्रोमीन के चारों तरफ स्पेस में ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में दिखाने की कोशिश करेंगे, ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में स्टेबलाइज होने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स ज्योमेट्री होनी चाहिए, वो कैसा होना चाहिए था? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मस्ट बी देयर। बट लेकिन यहां पर क्या है? आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स फिर से आपको पता है काफी जिद्दी होता है, रिपल्सन ये ज्यादा क्रिएट करता है, और अगर रिपल्सन क्रिएट करेगा तो इसको डिस्टर्ब करेगा, इसको डिस्टर्ब करेगा, सबको डिस्टर्ब करेगा। यानी कि जो ज्योमेट्री, बहुत बढ़िया ज्योमेट्री बन रहा था ऑक्टाहेड्रल, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। डिस्टर्बेंस करने वाला कौन है? ये लोन पेयर। और यहाँ पर जो ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल ना होकर कुछ और ज्योमेट्री क्रिएट हो जाता है। तो देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ज्योमेट्री हमारे पास निकल कर आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम मान लेते हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल में थे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? ब्रोमीन सेंटर पे। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ये, ठीक है। तो जितने भी आपके पास बॉन्ड बन रहे हैं ऑक्टाहेड्रल में, आपके पास 6 बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं सब 90 डिग्री पर हैं, सभी क्या है? 90 डिग्री पर हैं। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पर फ्लोरीन अरेंज कर दें, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूं? फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, राइट। अब आपके पास इस ब्रोमीन का ही, ये तो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, अब लोन पेयर बच गया इसका। अब लोन पेयर को मैं इस डायरेक्शन में दिखा देता हूं, ठीक है। तो दैट मीन्स ये वाला जो ज्योमेट्री होगा, ये आपका रिपल्सन क्रिएट करेगा कुछ, और इस तरह का जो ज्योमेट्री आपको, क्योंकि लोन पेयर को चाहे आप यहां पर लिखो या यहां पर लिखो, कहीं पर भी लिख दो, हर जगह पर 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का है, कहीं पर भी देख लो आप, ठीक है। कि 90 डिग्री का एंगल आपको दिखेगा, 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री हर तरफ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोन पेयर को कहां पर अरेंज करो, ठीक है, किसी भी पोर्शन पे आप इसे अरेंज कर सकते हो। ये आपका ऑक्टाहेड्रल होता है कुछ, राइट। ये एक प्लेन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक एटम आपका ऊपर की तरफ, एक एटम नीचे की तरफ। सभी जो आपके पास कॉर्नर हैं, ये वाला कॉर्नर या फिर ये वाला कॉर्नर या फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सब कितने पे है? 90 डिग्री पे है। तो आप लोन पेयर को चाहे यहां पर रख दो, इस प्लेन के ऊपर रख दो, चाहे इस पॉइंट के ऊपर रख दो या यहां पर रख दो, हर जगह से वो 90 डिग्री वाला ही रिपल्सन क्रिएट करेगा। तो दैट मीन्स इसकी पोजीशन फिक्स हो गई, कहीं पे भी रख लो, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर रिपल्सन बराबर होगा हर तरफ से। तो जो इसका स्ट्रक्चर आएगा ऑक्टाहेड्रल ना होकर कुछ इस तरह से आता है, और इसे हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। ये जो आपके पास है कुछ कैसा आएगा? स्क्वायर टाइप में आएगा, और इसे हम बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, राइट। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, BRF5। अगला मॉलिक्यूल देखें। अगला मॉलिक्यूल हमारे पास है XeF2, ठीक है। XeF2, X
XeF2, मतलब जो आपके पास जीनॉन डाइक्लोराइड है उसका जो स्ट्रक्चर होगा किस तरह से होगा, क्योंकि अधिकतर आपके पास इनर्ट गैसेस कंपाउंड नहीं बना पाती है, लेकिन जीनोन का साइज काफी लार्जर है, लार्जर साइज होने के कारण इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है। और दूसरी तरफ इसके साथ फ्लोरीन जुड़ रहा है जिसका हाई टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को खींचने का, साइज जीनोन का काफी बड़ा है, जीनोन का साइज काफी बड़ा है। और इधर कौन आ गया, फ्लोरीन पहुंच गए। अब इनको क्या चाहिए, इनको तो एक ही मतलब है कहीं से हमें इलेक्ट्रॉन मिले, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, क्योंकि इसका साइज क्या है, काफी बड़ा है। कंपेरेटिवली अगर हम देखें हीलियम की बात करें तो हीलियम का तो इलेक्ट्रॉन निकालना काफी टफ होता है, साइज छोटा होता है। यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर लेता है, ठीक है। तो फ्लोरीन का काम ही यही होता है, इलेक्ट्रॉन का अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक। अच्छा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन। अब देखें अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास XeF2 में जो आपका सेंट्रल एटम है जीनॉन, ये आपका सेंट्रल एटम है। और यहाँ पर अगर हम बात करें जितने भी आपके पास इनर्ट गैसेज होती है या जिसे हम नोबल गैसेज बोलते हैं, उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स हम दिखाएंगे यहाँ पर ऐसा कुछ, राइट। अब जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन को क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 फ्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो 1 फ्लोरीन में यहाँ पर कर देता हूँ, 1 फ्लोरीन यहाँ पर कर लेता हूँ। इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, ये हो गया, ठीक है। इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, बन गया बॉन्ड, राइट। अब जो आपके पास सेंट्रल एटम है जीनॉन, ये जीनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, देखो 2 4 6, यानी कि 3 पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास कैसे हैं, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं लोन पेयर, और 2 पेयर इसके कैसे, 2 पेयर कैसे हो रहे, बॉन्ड पेयर, 2 पेयर, 2 कैसे बॉन्ड पेयर है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इधर गया, एक इधर गया, 3 आपके पास कैसे बचे, लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हो गए। तो इसका जो ज्योमेट्री होना चाहिए था टोटल इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर, ये कैसे होनी चाहिए थी, आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए थी। कैसे होनी चाहिए थी, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है अपने आप को स्पेस में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर यहां पर वही कंडीशन, जिद्दी इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इनको डिस्टर्ब करेंगे, इनको भी डिस्टर्ब करेंगे, इनका काम ही है डिस्टर्ब करना। तो देखते हैं, बीच में आप जीनोन बना दो, यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूं, यहां पर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इक्वाटोरियल है, 3 पेयर दिख रहे हैं, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन मैं दिखा देता हूं, इधर फ्लोरीन। तो एक कंडीशन तो ऐसी बन रही है कि जब आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में दिखाओगे तो आपने क्या किया, इक्वाटोरियल पोर्शन पे क्या दिखा दिया, लोन पेयर, और एक्सेल पोर्शन पे आपने क्या दिखा दिया, फ्लोरीन। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है जीनोन, यहां पर अगर आप दिखा दो इस तरह से कुछ कि आपके पास लोन पेयर, एक लोन पेयर इधर दिखा दो, एक लोन पेयर इधर दिखा दो, और एक लोन पेयर आप क्या कर लो, एक लोन पेयर यहां पर, 3 लोन पेयर हो गए, फ्लोरीन। अब हम बताएंगे कि यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर होगा या फिर ये वाला स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। तो देखो रिपल्सन कहां पर ज्यादा होगा, रिपल्सन आपको पता है PCl 5 में जब हमने देखा था वहां पर भी मैंने बात की थी कि जो आपके पास एक्सेल बॉन्ड होते हैं वहां पर ज्यादा रिपल्सन होते हैं, और अगर एक्सेल में आपको केवल बॉन्ड पेयर दिखते हैं तो रिपल्सन कम होता है। लेकिन अगर एक्सेल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो रिपल्सन ज्यादा होगा। दैट मीन्स ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ज्यादा रिपेल कर रहे होंगे, यहाँ पे ये इससे भी रिपेल कर रहा है, इससे भी रिपेल कर रहा है, इससे भी रिपेल कर रहा है 90 डिग्री पर। ये यहाँ पर काफी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि लोन पेयर एक दूसरे से कितने एंगल पर है, 120 तो दैट मीन्स जो आपके पास लोन पेयर है उनके बीच में 120 का डिग्री का यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पर जो आपके पास लोन पेयर है उनमें कितने का एंगल बन रहा है, यहाँ पर आप बात करो तो कितने का एंगल है, 90 डिग्री का है, और इसका जो इस सरफेस में है उसका इसके साथ 90 डिग्री का होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर ज्यादा रिपल्सन होगा, राइट। तो इसलिए ये वाला ज्योमेट्री इसका सुटेबल होगा, स्टेबलाइज होगा,
और यहाँ पर जो ज्योमेट्री आपको दिख रही है एक ही लाइन में आपको फ्लोरीन दिख रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर आपके पास हुआ दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर, राइट। लास्ट देखते हैं, एक और स्ट्रक्चर हमारे पास है जीनोन टेट्राफ्लोराइड का। तो इसकी अगर हम बात करें जीनोन टेट्राफ्लोराइड की, तो सिमिलर वे आप देख सकते हो XeF4 देखो आपके पास क्या है XeF4। फिर आपको पता है कि जीनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने फ्लोरीन जुड़ रहे हैं इस बार, 4 फ्लोरीन जुड़ रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, शेयरिंग हुआ, इसका एक, जीनोन का एक, फ्लोरीन का एक, तो सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 का शेयरिंग, यहाँ पर भी 1 का शेयरिंग। दैट मीन्स 4 आपके पास कैसे बन गए, 4 बॉन्ड पेयर का फॉर्मेशन हो गया। आपके पास बने 4 बॉन्ड पेयर, राइट। अब देखो लोन पेयर आपके पास कितने बचे, 2 लोन पेयर। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो दैट मीन्स ज्योमेट्री मस्ट बी ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए थी, लेकिन इसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल नहीं होता है, इसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रिपल्सन, राइट। अब देखो आपके पास Xe ऑक्टाहेड्रल होता तो आप कैसा दिखाते हो, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। मतलब जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो एटम्स इस सेंट्रल एटम से जुड़े हुए इन कॉर्नर पर होंगे, राइट। अब देखें यहां पर आपके पास, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में हर तरफ से 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर 90 डिग्री का एंगल है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इलेक्ट्रॉन का कहां पर दिखाएं, इलेक्ट्रॉन को आप कहीं पर भी दिखा दो, क्योंकि हर जगह से 90 डिग्री ही रिपल्सन मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा दो, और आपके पास यहाँ पर फ्लोरीन हो गया, यहाँ पर फ्लोरीन हो गया, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, राइट। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपके पास होता है ये आपका बना आपका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, राइट। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दिखा सकते हैं, एक जैसा रिपल्सन मिलेगा, लेकिन जो ज्योमेट्री आपको दिखेगा वहां पर XeF4 का, दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर। हर तरफ से 90 डिग्री, तो रिपल्सन बराबर होगा। कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन दिखा दो दोनों पेयर को, तो ज्योमेट्री आपका वही दिखेगा, हर बार वही दिखेगा, स्क्वायर प्लेनर ही दिखेगा, राइट। तो ये था आपका ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। आई होप आप समझ पाए होंगे इस बात को कि कैसे हम ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करने होते हैं। फिर आपको वहां पर देखना है कि हाँ इसके पास लोन पेयर तो नहीं है। अगर लोन पेयर है तो जो उसकी डेफिनेट ज्योमेट्री होनी चाहिए थी वो नहीं होगी, उसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगा, राइट। थैंक यू।